मैं, राहुल और मेरा दोस्त विजय अपनी बाइक पर सवार होकर एक छोटे से गांव खापरखेड़ा की ओर जा रहे थे। रास्ते में हल्की हवा अचानक से तेज आंधी में बदल गई। मैं बाइक को संभाल नहीं पाया और हम दोनों वहीं गिर पड़े। आंधी इतनी भयानक थी कि कुछ पेड़ तुरंत टूटकर गिर गए। यह देखकर हम दोनों डर गए कि कहीं कोई पेड़ हम पर ना गिर जाए। हम किसी तरह उठे और छिपने के लिए जगह ढूंढने लगे, लेकिन तेज हवा ने हमें मौका नहीं दिया और हम लुढ़कते हुए एक गड्ढे में गिर गए। गिरने से हमारे हाथ पैर छिल गए थे। विजय ने मजाक करते हुए कहा, क्या यार, इस आंधी ने तो हाल ही खराब कर दिया। कम से कम इस गड्ढे में तो सुरक्षित हैं। हम दोनों करीब 1 घंटे तक वहीं रहे, जब तक आंधी नहीं थमी। जैसे ही आंधी रुकी, हम गड्ढे से बाहर निकले। मैंने बाइक उठाई, उसे स्टार्ट किया और हम फिर से घर की ओर निकल पड़े। रात गहरी हो चुकी थी और आंधी के कारण चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। मैं सावधानी से बाइक चला रहा था ताकि रास्ते में गिरे हुए पेड़ों से टक्कर न हो जाए। तभी अचानक बाइक की हेडलाइट की रोशनी में मैंने देखा कि सड़क पर एक औरत लेटी हुई है। मैंने तुरंत बाइक रोक दी। विजय ने कहा, यह कौन हो सकती है? शायद आंधी में चोट लगी हो। हम धीरे धीरे उसके पास गए। जैसे ही मेरी नजर उसके पैरों पर पड़ी, मैंने तुरंत बाइक भगाई। विजय घबराकर बोला, क्या हुआ तुझे? मैंने उसे पीछे देखने को कहा और वह चीखते हुए मुझसे लिपट गया। वो औरत चुड़ैल जैसी दिख रही थी और हमारा पीछा कर रही थी। हम किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाकर तेजी से बाइक भगाते रहे और जल्द ही घर पहुंच गए। हम घर में दाखिल हुए तो देखा कि वहां कोई नहीं था। मेरे माता पिता भी गायब थे। डरते डरते हम अपने कमरे में पहुंचे और जैसे ही दरवाजा खोला, हमारी चीख निकल गई। हमें ऐसा लगा जैसे कोई हमारी प्रतीक्षा कर रहा था। तभी अचानक मम्मी पापा आ गए और बोले, क्या हुआ तुम लोगों को? क्यों चीख रहे हो? हमने सारी बात बताई, लेकिन पापा बोले, हम तो यही थे, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है। शायद तुम डर गए हो। उस रात हम बहुत डरे हुए थे। कुछ दिनों तक हम दोनों डर के साए में रहे, फिर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन उस औरत का रहस्य अब भी हमारे लिए अज्ञात है।